क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा पिज्जा किस देश में मिलता है और क्यों साल 1936 से पहले टीवी पर ओलंपिक गेम्स नहीं आते थे और आखिर क्यों किसी भी क्रिकेट ग्राउंड में एक से ज्यादा पिच होती हैं? अगर जानना चाहते हैं ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फैक्ट नंबर 1, अब जैसा कि आप जानते ही होंगे, हमारी धरती पर 5 महासागर मौजूद हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, एंटार्क्टिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन। पर क्या आप ये जानते हैं, इन 5 महासागरों में से हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन को धरती का सबसे गर्म महासागर माना जाता है, जो कि धरती पर मौजूद तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बीच मौजूद है। अब हिंद महासागर के इतने गर्म होने के पीछे कई वजह हैं, जैसे कि इसकी ट्रॉपिकल लोकेशन, मॉनसून सिस्टम और इसी के साथ ही जो इसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से गर्म पानी प्राप्त होता है। इसके अलावा किसी भी महासागर के पानी का तापमान उसकी गहराई, स्थान और साल के समय जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दे, हिंद महासागर की सतह का तापमान लगभग 22 से 30 डिग्री सेल्सियस यानी 72 से 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच हो सकता है और कई बार तो यह 36 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। दरअसल हिंद महासागर के उत्तरी भाग विशेषकर गर्मी के मौसम के दौरान अधिक सतही तापमान का अनुभव कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं ओकिगाहारा जापान के माउंट फूजी के उत्तरी पश्चिम बेस में स्थित 35 वर्ग किलोमीटर में फैला एक जंगल है, जो कि ऊंचे ऊंचे पेड़ों और घुमावदार रास्तों का एक भूल भुलैया है, जिसे कि द सुसाइड फॉरेस्ट और सी ऑफ ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसा कि इसके नाम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस जंगल का संबंध कई आत्महत्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि वर्ष 1950 के बाद इस जंगल में 500 से भी अधिक लोगों ने आत्महत्या की है, जिस वजह से इस जंगल में चारों तरफ लोगों के कपड़े और जूते देखने को मिलते हैं और यही वजह है कि आज की तारीख में कोई भी इंसान अकेले इस जंगल में जाने से कतराता है। इसके अलावा आपको बता दें, स्थानीय लोगों का ऐसा मानना है कि इस जंगल में इतनी आत्महत्याओं की वजह के लिए वहाँ के पौराणिक कथाओं से जुड़े भूत प्रेत हो सकते हैं, जिसके कारण यहाँ आने वाले लोग ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची आउटडोर लिफ्ट चाइना के जंगजियाजी क्षेत्र में स्थित बाइलोंग एलिवेटर है। आपको बता दें, बाइलोंग एलिवेटर को द 100 ड्रैगन्स एलिवेटर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि जंगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट पार्क के वुलिंगयुंग क्षेत्र में जमीन से पहाड़ी तक एक चट्टान पर बनाया गया है। दरअसल आज की तारीख तक बाइलोंग एलिवेटर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची आउटडोर लिफ्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसे कि साल 2002 में आम नागरिकों के लिए खोला गया था और यह लगभग 326 मीटर यानी 1070 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है और यह लिफ्ट चट्टान की ओर चढ़ते या उतरते समय अपने आसपास के पत्थरी चट्टानों का अद्भुत दृश्य दिखाती है। इसके अलावा साल 2015 में हुए एक मेजर अपडेट के बाद बाइलोंग एलिवेटर को अब नीचे से ऊपर तक जाने में केवल 1 मिनट और 32 सेकंड का समय लगता है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं फ्लेमिश जायंट नस्ल के खरगोश दुनिया में मौजूद सबसे बड़े आकार के खरगोश होते हैं, जिनकी उत्पत्ति बेल्जियम देश से हुई थी। अब आपको बता दें, इस नस्ल के वयस्क खरगोशों का वजन लगभग 13 से 22 पाउंड यानी 6 से 10 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके अलावा ये 2.5 फीट तक लंबे हो सकते हैं। दरअसल मूल रूप से फ्लेमिश जायंट को उनके पर्याप्त आकार के लिए मांस उत्पादन के लिए विकसित किया गया था, लेकिन इनके इतने बड़े आकार के बावजूद फ्लेमिश जायंट को उनके शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, जिसने कि इन्हें पालतू खरगोश के रूप में लोकप्रिय बना दिया और इस नस्ल के खरगोश का जीवन काल औसतन 5 से 10 साल का हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, अब ये तो आप जानते ही होंगे, जापान एक ऐसा देश है जहाँ की ट्रेन और मेट्रो सिस्टम पूरे विश्व में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इसके अलावा जापान के टोक्यो शहर में हर दिन लगभग 40 मिलियन लोग रेलवे सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं, रश आवर के समय जब लोग ऑफिस या स्कूल जा रहे होते हैं या फिर वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, तो लोगों की भीड़ के कारण मेट्रो का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रश आवर के समय सभी लोग जल्दी में होते हैं, इसलिए वे एक ही मेट्रो में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं, जिससे मेट्रो का दरवाजा बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से किसी बड़े हादसे होने का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इस समस्या से राहत पाने के लिए वहाँ के मेट्रो स्टेशन में वर्दी लगाए हुए लोगों को रखा गया है, जिनका काम लोगों को मेट्रो के अंदर धक्का देना होता है, ताकि मेट्रो का दरवाजा सही से बंद हो सके, जिस वजह से इन्हें पैसेंजर पुशर्स कहा जाता है। और यही वजह है कि अब जापान के बाद चाइना, मैड्रिड और न्यूयॉर्क जैसे देशों ने भी अपने ज्यादा भीड़ वाले मेट्रो स्टेशन पर पैसेंजर पुशर्स को रखना शुरू कर दिया है। फैक्ट नंबर 6, अब ऐसा कभी न कभी आपके साथ भी होता होगा, जब भी हमारे या हमारे किसी अपनों के साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो कभी कभी हमें उसका पूर्वाभास हो जाता है
अब ऐसा ही कुछ साल 2016 में एक परिवार के साथ हुआ था, जब उस परिवार की एक 5 साल की बच्ची अपने बिस्तर पर लेटी हुई रोने लगी, जिसके बाद उसकी माँ ने उससे पूछा कि आखिर वह क्यों रो रही है। तब उस छोटी सी बच्ची ने रोते रोते जवाब दिया कि दादी माँ गुजर गई। जिसके बाद यह बात सुनकर उसकी माँ थोड़ी हैरान हुई और वह सोचने लगी कि शायद उनकी बच्ची ने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह थी कि इस घटना के महज 1 घंटे बाद उस बच्ची की माँ के पास एक फोन कॉल आता है कि दादी माँ सचमुच गुजर गई, जिसे सुनकर वह एकदम शॉक्ड रह गई। फैक्ट नंबर 7। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो सभी लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, थाईलैंड के कुछ हिस्सों में लोग बच्चों को खूबसूरत नहीं बल्कि बदसूरत कहते हैं, और बच्चे के घर वाले भी यह बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। दरअसल थाईलैंड के कुछ हिस्सों में ऐसा माना जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद उस पर बुरी शक्तियों की नजर होती है, और अगर बच्चा बदसूरत होगा तो बुरी शक्तियाँ बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ती। फैक्ट नंबर 8। क्या आप जानते हैं साल 1936 में जर्मनी के बर्लिन में आयोजित समर ओलंपिक्स दुनिया के ऐसे पहले ओलंपिक्स थे जो कि टेलीविजन पर ब्रॉडकास्ट किए गए थे, जिससे पहले लोगों को रेडियो पर कमेंट्री सुननी पड़ती थी या फिर अखबारों में ही खबर पढ़नी पड़ती थी। दरअसल साल 1936 के ओलंपिक्स से पहले टेलीविजन टेक्नोलॉजी अपनी शुरुआती चरणों में थी। इसके अलावा टेलीविजन का पहला डेमोन्स्ट्रेशन साल 1920 के दशक में हुआ था, जिसके बाद के वर्षों में यह टेक्नोलॉजी तेजी से विकसित हो रही थी। लेकिन साल 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स का प्रसार जर्मन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने टेलीविजन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किया था। हालांकि उस समय तक भी घरों में टीवी सेट्स कॉमन नहीं हुए थे और केवल जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा ही इस उभरती टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा था। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, दरअसल टेलीविजन ब्रॉडकास्ट एक एक्सपेरिमेंट था, क्योंकि उस समय की टेक्नोलॉजी अपने शुरुआती चरणों में थी और प्रसारण के लिए बुनियादी ढांचा सहित टेलीविजन नेटवर्क्स और ब्रॉडकास्टिंग टावर्स की स्थापना अच्छी तरह से स्थापित नहीं थी। इसके अलावा बड़े पैमाने पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए आवश्यक तकनीक अभी भी विकसित हो रही थी। फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे महंगे पिज्जा का नाम लुइस 13 है, जिसकी कीमत लगभग $12,000 यानी आज की तारीख में लगभग 10 लाख रुपए है, जिसे कि इटली के सेलार्नो में रेनाटो वियोला पिज़ेरिया में शेफ रेनाटो वियोला द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम फ्रेंच मोनार्क लुइस 13 के नाम पर रखा गया है। अब इस पिज्जा के इतने महंगे होने की वजह इसमें डाले जाने वाली इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि बहुत ही महंगे होने के साथ साथ बहुत ही रेयर भी हैं। दरअसल इस पिज्जा का बेस ऑर्गेनिक अरब आटे से बनाया जाता है, जिसे कि पूरी तरह से बनने में लगभग 72 घंटों का समय लगता है। जिसके बाद पिज्जा में कुछ इस प्रकार के इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं, जैसे कि बफेलो मोज़रेला, 3 तरह के कैवियर, नॉर्वे से लाए गए लॉबस्टर और मुरे नदी से आया ऑस्ट्रेलियन पिंक सॉल्ट। फैक्ट नंबर 10। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों, किसी भी क्रिकेट ग्राउंड में एक से ज्यादा पिच क्यों होती है? तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर मैच खेला जाना होता है तो उस मैच के लिए अलग से पिच को तैयार कराया जाता है, और इस पिच को इंटरनेशनल क्रिकेट स्टैंडर्ड को ध्यान में रखते हुए पिच क्रिएटर तैयार करवाता है, जबकि बाकी दूसरे पिचेस को खिलाड़ियों के नेट प्रैक्टिस करने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा जो प्रैक्टिस पिच होती है उसी पर ही रणजी ट्रॉफी जैसे स्टेट लेवल मैचेस या सीरीज भी खेले जाते हैं, और इन सभी मैचेस के लिए साइड की पिच का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें, सबसे सेंटर में बनी पिच को ही अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सेंटर की पिच को तैयार करने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है, और ऐसे में उसे छोड़कर अगल बगल की पिच पर ही घरेलू या प्रैक्टिस मैच होते हैं, क्योंकि ये सारे काम एक ही पिच पर कराना संभव नहीं है। ऐसा करने से पिच खराब हो जाएगी और वह किसी काम की नहीं रहेगी। ये फैक्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।